सोचो, एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरे अस्पताल को बंधक बना लेती है, पुलिस के सामने बंदूक तान देती है और नेशनल टीवी पर धमकी देती है कि अगर उसके बेटे को नहीं बचाया गया तो वो गोली चला देगी। ये कहानी है नथिंग टू लूज की। एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ज़ादा नाम की एक औरत सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही थी। अपने पति पॉल के साथ उसने बहुत इलाज करवाए, बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में डॉक्टरों ने उन्हें एक रास्ता बताया, एक ऐसा भ्रूण जो किसी और कपल ने डोनेट किया था, ज़ादा। और पॉल को शुरू में ये बात अजीब लगी, ये सोचकर कि उनका होने वाला बच्चा उनसे जैविक रूप से जुड़ा नहीं होगा। लेकिन माँ बनने की चाहत इतनी गहरी थी कि उन्होंने हाँ कर दी और आखिरकार ज़ादा प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा नोआ। लेकिन इस पूरी लंबी लड़ाई ने ज़ादा और पॉल के रिश्ते में दरार डाल दी। दोनों अलग हो गए और ज़ादा अकेले ही नोआ को पालने लगी। सालों बीत गए। नोआ अब 10 साल का हो चुका था, एक हंसता खेलता बच्चा जिसे बॉक्सिंग सिखाने वाली अपनी माँ पर बहुत प्यार आता था। ज़ादा खुद एक बॉक्सिंग कोच थी, सख्त, मजबूत और अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार। फिर एक दिन नोआ की तबीयत बिगड़ने लगी, थकान, बुखार, कमजोरी। ज़ादा उसे डॉक्टर के पास ले गई, टेस्ट हुए और जो खबर आई उसने ज़ादा की दुनिया ही हिला दी। नोआ को एक बहुत ही खतरनाक और तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर था, ल्यूकेमिया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, यानी किसी ऐसे इंसान की मज्जा चाहिए जो नोआ से जैविक रूप से मैच करे। ज़ादा और पॉल तुरंत टेस्ट के लिए तैयार हुए, लेकिन नतीजा निराश करने वाला था। दोनों में से कोई भी मैच नहीं था, क्योंकि नोआ तो भ्रूण दान से पैदा हुआ था। उसका असली जैविक माता पिता कोई और थे। ज़ादा को अचानक याद आया कि क्लिनिक ने बताया था कि जिस भ्रूण से नोआ पैदा हुआ उसी बैच में एक और भ्रूण भी था, यानी कहीं ना कहीं नोआ का एक जैविक भाई या बहन जरूर है। ज़ादा ने फॉरेन फर्टिलिटी क्लिनिक से संपर्क किया, उस भाई या बहन की जानकारी मांगी ताकि उसका टेस्ट करवाया जा सके, लेकिन क्लिनिक ने मना कर दिया। प्राइवेसी कानून के तहत डोनर की और उस बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। ज़्यादा गिड़गिड़ाई, रोई, समझाया, लेकिन नियम था। डॉक्टर बोनफांटी ने बहुत कोशिश की मदद करने की, लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए थे। समय बहुत कम बचा था। नोआ की हालत हर दिन बिगड़ रही थी और ज़्यादा को पता चल गया कि सिस्टम, कानून और कागजी कार्यवाही उसके बेटे की जान से ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। यहीं से ज़ादा के अंदर की माँ एक जोशीली, बेखौफ औरत में बदल जाती है। उसने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो अस्पताल गई, वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीन ली और पूरे पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड को बंधक बना लिया। डॉक्टर, नर्स और बाकी बीमार बच्चे सब उसके कब्जे में थे। ज़ादा ने साफ कह दिया कि जब तक उसे नोआ के लिए डोनर की जानकारी नहीं मिलती वो किसी को जाने नहीं देगी। बाहर पुलिस और स्वाट टीम जमा हो गई। टीवी चैनल वालों ने पूरे मामले को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कुछ कर सकती है। इस बीच पॉल को जब पता चला वो भी दौड़ा चला आया। पहले वो डरा हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा सही कर रही है। वो भी उसके साथ खड़ा हो गया। अब दोनों मिलकर एक ही मकसद से लड़ रहे थे, अपने बेटे को बचाने के लिए। टीवी पर यह खबर चलते ही एक औरत का ध्यान उस पर गया। उसका नाम था एग्नेस। एग्नेस को अचानक याद आया कि उसका बेटा एड्रियन भी उसी क्लिनिक से भ्रूण दान के जरिए पैदा हुआ था, उसी साल, उसी बैच से। एग्नेस को समझते देर नहीं लगी कि शायद एड्रियन ही नोआ का वो खोया हुआ जैविक भाई है। एग्नेस के पति को यह बात हजम नहीं हुई। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा टेस्ट करवाए, क्योंकि एड्रियन को अब तक पता ही नहीं था कि वो जैविक रूप से उनका बेटा नहीं है। ये बात सामने आने से पूरा परिवार टूट सकता था, लेकिन एग्नेस अड़ गई। उसने कहा कि ये फैसला एड्रियन का खुद का होना चाहिए। अगर वो किसी की जान बचा सकता है तो उसे ये मौका जरूर मिलना चाहिए। एग्नेस ने डॉक्टर बोनफांटी से संपर्क किया, एड्रियन का टेस्ट करवाया और नतीजा आया, एड्रियन नोआ से मैच करता था। अब उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन वक्त बहुत कम था। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर हालात बिगड़ते जा रहे थे। पुलिस अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। ज़ादा को गिरफ्तार करने या और भी सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन अंदर के डॉक्टर और नर्स जो शुरू में डरे हुए थे अब ज़ादा के दर्द को समझने लगे थे।
वो भी चाहते थे कि किसी तरह नोआ को बचाया जाए। ज़ादा और पॉल एग्नेस और एड्रियन के पास पहुंचे। वहां एक भावुक और तनाव भरा पल आया। एग्नेस के पति शुरू में हिचकिचाया, डरा हुआ था कि उसका बेटा इस सच से टूट जाएगा, लेकिन एग्नेस ने एड्रियन को खुद फैसला लेने दिया और एड्रियन ने बिना किसी हिचक के हाँ कह दिया। वो अपने भाई की जान बचाना चाहता था, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। अब ज़्यादा एग्नेस और एड्रियन को लेकर वापस अस्पताल की तरफ बढ़ी। बाहर स्वाट टीम बंदूकें ताने खड़ी थी। हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं कि अब क्या होगा। क्या ज़्यादा को गोली मार दी जाएगी? क्या पुलिस उसे रोकेगी? लेकिन जैसे ही ज़्यादा की कहानी और उसका मकसद साफ हुआ, पूरा माहौल बदल गया। पुलिस ने रास्ता दे दिया। ज़्यादा नोआ तक पहुंची। डॉक्टरों ने फौरन एड्रियन का बोन मैरो नोआ को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर पल कीमती था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ज़्यादा और पॉल एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। ट्रांसप्लांट कामयाब रहा था। नोआ बच गया था। ज़्यादा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत और खुशी के थे। इस पूरी घटना के बाद ज़्यादा पर कानूनी कार्रवाई का खतरा तो मंडराया। आखिर उसने बंदूक के दम पर एक पूरा अस्पताल बंधक बनाया था, लेकिन उसकी मजबूरी, उसका दर्द और उसका मकसद इतना साफ था कि कोई भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे ज़्यादा और पॉल भी एक दूसरे के करीब आने लगे। जो रिश्ता सालों पहले टूट गया था, वो इस मुश्किल घड़ी में फिर से जुड़ने लगा। नोआ अब सेहतमंद हो रहा था, अपनी माँ और पिता दोनों के साथ, और एक भाई के साथ जिसे उसने अभी अभी खोजा था। ये कहानी दिखाती है कि एक माँ का प्यार किसी भी कानून, किसी भी सिस्टम और किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। जब बात अपने बच्चे की जान बचाने की हो, तो एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।